फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, देखो 3 वेक्टर है यहाँ पे, दिखाता हूं मैं तुम्हें 3 वेक्टर। एक वेक्टर ये रहा भाई ए ओ ए, एक ये रहा ओ बी, और एक ये रहा ओ सी। तीनों को जोड़ना है, ठीक है ना, और तीनों के रेडियस क्या है, आर है, मतलब इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, तो तीनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, आर ही होंगे। ठीक है, तो एक एक करके वेक्टर लिख देते हैं। मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन एक्स एक्सिस हो गई, मान लेते हैं ये वाली डायरेक्शन वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, चलिए मान लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं पता है, मैं ये लिख सकता हूं ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू आर आई कैप। ठीक है, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू आर जे कैप। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो ओ बी वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इसके तरफ आएगा ऐसे और एक इसके तरफ आएगा ऐसे, तो कंपोनेंट लिखने पड़ेंगे। सो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू आर कॉस ऑफ 45 डिग्री आई कैप एंड प्लस आर साइन ऑफ 45 डिग्री जे कैप। क्लियर है, इज दैट क्लियर? अब तीनों वेक्टर आ गए, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा ये, आर बाय रूट टू आई कैप प्लस आर बाय रूट टू जे कैप। अब यार तीनों वेक्टर आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में आ चुके हैं, तो अब क्या करना है, मुझे तीनों को जोड़ना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। जोड़ दो भाई, तो आई कैप वाला आई कैप से जुड़ जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज इक्वल टू आर प्लस आर बाय रूट टू आई कैप। ठीक है, आर प्लस आर बाय रूट टू आई कैप, फिर आर प्लस आर बाय रूट टू जे कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना, क्योंकि सब आंसर मैग्नीट्यूड के फॉर्मेट में दिया है। सो क्या हो जाएगा, सो इट विल बी, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी, जब एक बात बताओ, जब कोई वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर है, इफ इट इज इक्वल टू लेट्स से एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, मतलब मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, इट विल बी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स इंटू रूट टू मिल जाएगा। ठीक है ना, तो जब आई वाला मैग्नीट्यूड और जे वाला मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट, सीधे मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इस सबका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, वी कैन राइट मैग्नीट्यूड एज आर प्लस आर बाय रूट टू होल इंटू रूट टू टाइम्स। ठीक है ना, जैसे यहां करके दिखाया वैसे ही इसको लिख सकते हैं, फिर रूट टू मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, फाइनली हमारा आंसर आएगा आर रूट टू प्लस आर। ठीक है, यानी कि आर कॉमन ले लो, 1 प्लस रूट टू आएगा, तो ये आंसर हो गया भाई बी वाला हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको बताया था कभी भी 2 या 3 या 2 से अधिक वेक्टर्स को जोड़ना है तो बढ़िया तरीका होता है कि उनको आई जे के फॉर्मेट में ले जाओ, तो तुम बहुत अच्छा कर ले जाओगे। ठीक है ना, एक सिंपल तरीका ये है। एक तरीका और था जो मैं यहां कर सकता था, क्या कर सकता था, कई बच्चों ने किया भी होगा, उन्होंने ये किया होगा, एक सर्कल बनाया, बोले सर ये वेक्टर आर था, ये वेक्टर आर था, और अगर ये तीसरा वाला वेक्टर एंगल 45 पे था, यानी कि इन दोनों के एकदम बीचों बीच ये भी 45 हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं, तो भाई आर और आर का जो रिजल्टेंट आना चाहिए था वो भी इधर से ही गुजरना चाहिए था। तो जब इसका आप पैरेललोग्राम बनाएंगे इट विल बी लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में एंगल 90 है, इस वाले आर के बीच में और इस वाले आर के बीच में एंगल कितना है, 90 है, और दोनों की मैग्नीट्यूड कितनी है, आर है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, सेम मैग्नीट्यूड और एंगल 90, एक स्क्वायर बन जाएगा। तो अगर ये वाला आर है, ये वाला आर है, तो ये वाला डायगोनल, रिजल्टेंट डायगोनल कितना हो जाएगा, आर रूट टू, और ये आर रूट टू और ये जो ओ बी वेक्टर है आर, दे आर इन सेम डायरेक्शन क्योंकि एंगल 45 है। तो फाइनली हम दोनों को डायरेक्टली मैग्नीट्यूड में ऐड कर सकते हैं, आर रूट टू प्लस आर, एंड दैट विल बी आर रूट टू प्लस 1।